लगाया ही नहीं यार। लिंक शेयर कर दो। द ऑडियो। नहीं यहाँ। रमी के ट्रू फैंस, रमी सर्कल पर आपका स्वागत है। ये हेलो। सो हम लोग लाइव हो गए। गुड इवनिंग टू ऑल, कैसे हैं आप सब? सॉरी आप लोगों को बहुत इंतज़ार करवाना पड़ा, क्योंकि कुछ रिसर्च वर्क करना था आपके WB टेट के लिए, खासकर इंग्लिश पेडागोजी के लिए और भी दूसरे सवालों के लिए। तो जल्दी जल्दी आप लोग सब जुड़ जाइए, बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाला है, ठीक है। और एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि क्या ऑडियो और वीडियो क्या दोनों क्लियर है कि नहीं, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए। यार नीचे ठीक था। क्लियर है ऑडियो, ओके। प्लीज शेयर द लिंक। ओके फाइन। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। थोड़ा आज लेट हो गया, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रिसर्च करने थे आप लोगों के लिए, WB टेट के लिए, तो उसी में लगे हुए थे। चलिए, तो आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। आप लोग सब तैयार हैं? एक बार हम लोग मैसेज कर दीजिए, इज एवरीथिंग ओके? दीपिका, केशांग, संध्या, राम बाबू, पूजा, विश्वजीत, ज्ञानो, रोशन, प्रशंसा, MD खालिक, ओके, तानिया, शायाना, दीपिका, चलो सब आ गए हैं। फिलहाल बहुत कम है, लेकिन सब जुड़ जाएंगे। ओके ओके, चलो ओके। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये है हम लोग का WB टेट का स्पेशल वीडियो नंबर 110, जो इंग्लिश पेडागोजी को लेके जो है हम लोग करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो है। और मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश पेडागोजी का आज जो 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये इसकी शुरुआत है। ये लगभग आप पकड़ लो 250 के आसपास आपको सवाल मिलने वाले हैं, 250 के आसपास, जिसका ये पहला पार्ट है। बाकी इसके 3 पार्ट, 3 वीडियो, जो कुल मिला के 250 क्वेश्चन होंगे, पूरे मैराथन होगा। आज तो कि लेट हो गया, इसलिए 50 क्वेश्चन लाए हैं। तो कल आपको इसकी तीनों वीडियो मिल जाएगी, कल तीनों वीडियो मिल जाएगी। कल आपको प्रैक्टिस सेट 2 मिलेगा। आपको पता है कल रतन सर ने प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिया था, कल प्रैक्टिस सेट 2 मिलेगा। पूरे 150 सवाल जो किसी भी यूट्यूब चैनल पे तो अवेलेबल नहीं है, मिलेंगे भी नहीं, और वो भी WB टेट के, कोई सी टेट के नहीं, WB टेट के सवाल। प्रैक्टिस सेट 2 आपको मिलेगा दिन में, और प्रैक्टिस सेट 3 150 सवाल और आपको मिलेंगे शाम को।
बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, कल वाले सेट भी कर ले आप लोग। और कल मोटा मोटी आप लोगों को समझ लीजिए 5 से 6 वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब समय ज़ाया नहीं करते हैं और बिल्कुल भी आप लोगों को इंतजार नहीं करवाएंगे और लेते हैं आज का ये लाइव सेशन का पहला टॉप 50 क्वेश्चंस का इंग्लिश पेडागोजी का पहला सवाल, जो आपके स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं। और सवाल है अ टीचर इन द क्लास इज, सवाल देखिए और जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, हम लोग जल्दी सेशन खत्म करेंगे। अ टीचर इन द क्लास इज अ लीडर एंड गाइड ऑफ द ग्रुप, अ डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव। बताएं इसका जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर करें, जल्दी से इसका आंसर करें जी, कम ऑन। एम्बिशियस फॉरएवर, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आप पेडागोजी पे ध्यान दीजिए। ध्यान से आंसर करें, बहुत लोगों का आंसर गलत आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप लोग ऑल द अबव देखेंगे तो एकदम आंख बंद करके ये आंसर नहीं लगाना है, ये ऑल द अबव जो है आंसर नहीं लगाना है। आप लोग जब ये करते हैं ना, एक एक नंबर के लिए आपका एग्जाम चला जाएगा। बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग जब आप लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़ा ब्लंडर हो जाए। क्या बोला, अ टीचर इन द क्लास क्या है, अ लीडर एंड गाइड ऑफ द ग्रुप। तो टीचर हमारा लीडर भी तो होता है, गाइड भी तो होता है ना बच्चे का। डायरेक्टर कहां से आ गई है, क्लास में डायरेक्टर की बात कहां से आती है, क्लास में प्रेसिडेंट की बात क्या आती है, स्कूल में तो कोई पोस्ट की बात नहीं है ना, टीचर इज अ टीचर, है ना। और बच्चों का लीडर भी है और बच्चों का गाइड भी है। तो जिन लोगों ने आंसर नंबर डी कहा है वो बिल्कुल गलत है, नंबर आप लोग मार्क्स खोजेंगे, दिस इज ब्लंडर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने आंसर सही किया है वो एक नंबर ले ले। आवर टीचर इज अ लीडर एंड द गाइड ऑफ अ लर्नर। एक स्टूडेंट का एक मार्गदर्शक होता है और उसका गाइडेंस करने वाला होता है, ठीक है। चलिए जी, मैथ्स की पेडागोजी परसों आ जाएगी, मैथ्स की पेडागोजी परसों आ जाएगी, लगभग 200 सवाल आएगी मैथ्स पेडागोजी के। और एक बहुत अच्छी बात है, डब्ल्यूबी टेट का तो मैंने ईवीएस तो शानदार तरीके से अपने चैनल पे करवाया है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, 1000 से ऊपर सवाल होंगे वहां पे। लेकिन क्योंकि अब सामने प्रिपरेशन है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि काश कोई ऐसा होता है कि लास्ट में कुछ रिवीजन हो जाते हैं नए नए क्वेश्चन के साथ। तो बता दूं आप लोग को 350 क्वेश्चन तैयार है डब्ल्यूबी टेट, स्पेशली डब्ल्यूबी टेट के लिए ईवीएस से। और ऐसे सवाल ना जो माइंड ब्लोइंग सवाल है, जो काबिल एकेडमी के ही इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलने वाले हैं। परसों मिल जाएगा आपको ईवीएस के 350 सवाल की पूरी एक महा मैराथन आ रही है। बने रहिएगा काबिल एकेडमी में, शेयर कर दीजिएगा सबके सामने कि सबकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, ठीक है। अगला सवाल लीजिए, अगला सवाल है, सवाल है आपका, सवाल देखिए, अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल एक्सपेक्ट। अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल। एक टीचर से यह उम्मीद की जाती है कि वो सब कुछ कर सकता है, किसे छोड़कर, किसे छोड़कर। पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज, हेल्प पीपल्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, नन ऑफ द अबव। जल्दी इस सवाल का आंसर करें। एम्बिशियस फॉरएवर मैथ्स पेडागोजी इस बार डब्ल्यूबी टेट में नए सिलेबस के हिसाब से 15 मार्क्स की है और 15 नंबर का सॉलिड मैथ्स है। बताएं इस सवाल का आंसर कहां होगा, जल्दी से आंसर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है। एक टीचर सब कुछ करता है, कम्युनिटी एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है, बच्चों को उसके प्रॉब्लम को, समस्या का निदान करने के लिए उसका मार्गदर्शक लीडर की तरह काम करता है, लेकिन कभी भी वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता। ये एक टीचर का काम नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत अच्छा आपने आंसर किया है, बहुत 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 अच्छा आप लोगों ने आंसर किया है, शानदार जवाब है। बहुत अच्छी परीक्षा होने वाली है आप लोग को। मैं आप लोग को अगला सवाल दे रहा हूं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आएगा, उसके पहले एक बार जरूर लाइक कर दे। बहुत मेहनत से इतनी रात को भी आए हैं तो एक बार जरूर लाइक कर दे आप लोग। अगला सवाल देखिए, इफ अ टीचर हैज टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी इन एवेल्युएटिंग आंसर स्क्रिप्ट्स, ही और शी मस्ट बी। एक टीचर हैज टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, यानी कि जब पेपर को एग्जामिन करते हैं, पेपर का मूल्यांकन करते हैं, किसने कितना मार्क्स मिला है, पास हुए हैं कि फेल हुए हैं,
इसमें अगर एक शिक्षक चाहता है कि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, मतलब किसी को यह डाउट ना हो कि टीचर ने छात्रों के साथ कोई पार्शियलिटी की है या किसी को पास करवा दिया किसी को फेल करा दिया, अगर ऐसा नहीं करना चाहता है और विश्वसनीयता बनाए रखना चाहते हैं तो उस टीचर को क्या करना चाहिए? प्रॉम्प्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लीनियंट होना चाहिए। बताइए क्या होगा? जल्दी से इस सवाल का आंसर करें। कोई बात नहीं मनोरमा, आप ही लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा देर से आ रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप लोग के लिए है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके प्लीज एक बार शेयर कर दें। बहुत लोग मैंने देखा है दूसरे प्लेटफॉर्म पे WB टेट की इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो मांग रहे थे, मैंने देखा है यहां हम लोग दे रहे हैं। ये इंग्लिश पेडागोजी की पहली वीडियो है, कल 3 मिल जाएगी, कुल मिला के 250 सवाल आपको देंगे, 250 सवाल, ठीक है। इसके बाहर क्या सवाल आएगा? क्या सवाल आएगा इसके बाहर? इसके बाहर अगर सवाल आता भी है तो भी इसी कॉन्सेप्ट के बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, एक भी सवाल नहीं आएगा। पढ़ेंगे, समझेंगे, आंसर करेंगे। बिल्कुल 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 सही जवाब है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए कि हमने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों ने जो परीक्षा दी है, अब उस बच्चों की परीक्षा ने जो आंसर स्क्रिप्ट लिखा है, जो उत्तर पत्र लिखा है, उसमें हमने जो पढ़ाया है, जो टीचिंग लर्निंग का जो पर्पस है, जो NCA 2005 का जो एजुकेशन प्लान का जो पर्पस है, क्या वो पूरा हुआ है? क्या बच्चे सही से किए हैं? तब टीचर ऐसा करता है, तब उसकी विश्वसनीयता बनी रहती है। अगला सवाल लीजिए। द टीचर शुड, टीचर को होना चाहिए क्या? कीप डिस्टेंस विथ हिज स्टूडेंट्स, बच्चों से दूर रहना चाहिए। हेल्प द स्टूडेंट्स टू गेट गुड मार्क्स, टू वट एवर इज नीडेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट्स। और चौथा, टीच वेल एंड थिंक दैट हिज जॉब इज ओवर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके ब्लैक बोर्ड पे है, जल्दी करें इसका आंसर। आप लोगों ने जितनी पढ़ाई की है काबिल एकेडमी से आज के, मैं जानना चाहता हूं वो कौन स्टूडेंट है, वो कौन स्टूडेंट है जो आज 90% स्कोर करके दिखाएगा। मैं जानना चाहता हूं कौन छात्र है जो आज 50 क्वेश्चन में से 45 आंसर करेक्ट करेगा, वो मुझे बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करें आंसर। कृष्ण मुरारी आपका आंसर गलत है। सुरेश कुमार आप गलत आंसर दे रहे हैं। टीचर शुड डू व्हाट? ठीक है, जब इस तरह का सवाल हो कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने आंसर नंबर 3 दिया है कि वो सब कुछ करे एक टीचर, हाँ, ताकि बच्चों का जो कल्याण है, बच्चों का जो वेलफेयर है, ठीक है, वो करने के लिए एक टीचर को जो भी रिक्वायर्ड है वो सब करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वो सब करना चाहिए। तो ये 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 1 मार्क्स मिल गए, 1 मार्क्स मिल गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, जो मेंटल से जुड़ा होता है, ऑफ द क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज्ड बाय। एक हमारी जो कक्षा होती है, कक्षा का जो मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, यानी एक बच्चा जब कक्षा में आता है तो उसका साइकोलॉजी बहुत तरह से इफेक्ट होता है, ठीक है, उसे बेस्ट मैनेज किया जा सकता है, अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं बाय द क्लास टीचर, द प्रिंसिपल, द स्टूडेंट्स देमसेल्फ, द सब्जेक्ट टीचर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी करें, जल्दी से इसका आंसर बताएं। इस बार आप लोगों को पास करवा के छोड़ेंगे। आज तारीख कितनी हो गई? आज तारीख हो गई 6, आज तारीख हो गई 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 काबिल एकेडमी के साथ अगर आप लोग बने रहे, जो मुझे लगता है कि बने रहेंगे, ऐसी ऐसी चीज मिलने वाली है लास्ट टाइम में जो पूरा आपका ऐसा खतरनाक रिवीजन करवा देगी कि WB टेट तो आप लोग हंसते हंसते पास हो जाएंगे। जी हाँ, सच कह रहा हूं, हंसते हंसते पास हो जाएंगे। 4 दिन का बहुत ही मास्टर प्लान हम लोग के पास है, बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। एक क्लासरूम का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसका जो क्लास टीचर होता है वो क्या कर सकता है? बेस्ट मैनेज कर सकता है। क्या कर सकता है? जो क्लास टीचर होता है ना, जो कक्षा का जो अध्यापक, जिसे क्लास टीचर बनते, जो पूरे क्लास को कंट्रोल करता है, वही उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। अगला सवाल, हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड? एक बच्चे का पहला टीचर कौन होता है? क्लास टीचर, हिज एनवायरमेंट, हिज पेरेंट्स, हिज ओन कॉन्शियस माइंड। जल्दी करें, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें फटाफट। जल्दी जल्दी इस लाइव से जुड़ जाएं आप लोग फटाफट।
कल आप लोगों को 5 से 6 वीडियो तो मिलने वाली है, 2 प्रैक्टिस सेट 150, 300, 150, 300 के 2 प्रैक्टिस सेट कल मिलेंगे, स्पेशली डिजाइन फॉर डब्ल्यूबी टेट। जी हाँ, टेट के लिए नहीं, डब्ल्यूबी टेट के लिए। ठीक है, जुड़े, फटाफट जुड़ जाए, शेयर कर दें। आपके दोस्त होंगे उनको पता नहीं होगा, काइंडली उन्हें शेयर कर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। हमारा आंसर होगा हिज पेरेंट्स। एक बच्चे का पहला शिक्षक जो होता है, पहला जो स्थान होता है उसका घर होता है, पहली शिक्षक जो होती है उसका अपना माता पिता होते हैं। ठीक है, सही जवाब है। अगला सवाल, इन योर व्यू टीचिंग इज, आपके विचार से शिक्षण क्या है? प्रोसेस है, स्किल है, आर्ट है, बोथ 2 और 3 है, बताएं। ठीक है, ये 2 नंबर होगा और ये 3 नंबर होगा। ठीक है, बताएं इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। बच्चों को लिंक मिल चुकी है ना? ओके, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू क्यूटी प्रिंसेस, बहुत बढ़िया। रोशन और सुनीता, आपका आंसर गलत है। एमडी रब्बे आलम, आपका भी आंसर गलत है। लिंबू जी, आंसर गलत है। बता देंगे, ट्रिक्स बता देंगे, मैथ्स के लिए भी बता देंगे। बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही आंसर होगा बोथ 2 और 3। टीचिंग जो होता है, टीचिंग करना, किसी को पढ़ाना, यानी जो शिक्षण होता है, ये एक कुशलता है, एक स्किल है, ये एक्वायर्ड करना पड़ता है फ्रॉम प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, और ये क्या है, आर्ट भी है ना। इसलिए भारत में कुछ ही शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके बारे में पूरे देश में चर्चा होती है कि ABCD तो आप भी पढ़ाते हैं, ABCD तो वो भी पढ़ाता है, लेकिन उसके पढ़ाने का तरीका इतना नायाब है कि पूरे भारत में लोग उसे पसंद करते हैं, क्योंकि वो आर्ट है, कला है एक, है कि नहीं। अगला सवाल, एजुकेशन साइंस सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स, है ना। ये जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, यानी कि शिक्षण जो समाजीकरण है, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल डिसिप्लिन, टू द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, टू द फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल एम्स, या ऑल द अबव। कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देता है। ऐसे ही सवालों में जो पॉजिटिव आंसर होते हैं वो आपका आंसर होता है। ऐसे ही सवालों में पॉजिटिव चीजें आपसे पूछ रहा है, जो जो पॉजिटिव होगा सब आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ होमा जी, आपका एक्चुअल नाम होमा है। ओके, पता चल गया आज, नहीं तो अभी तक तो हम क्यूटी प्रिंसेस के नाम से जानते थे, होमा। ओके, चलिए आपका नाम ले लिए। सबका नाम ले लेंगे, जिनको जिनको चाहिए सबका नाम ले लेंगे, कोई नहीं। वाह, कृष्ण मुरारी जी, नो आइडिया नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आंसर करें, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका, डरने वाली कोई बात नहीं है। कॉमन सेंस से आंसर दे। जब भी टीचिंग वाले, टीचिंग लर्निंग से जुड़े हुए सवालों का उत्तर ना आए तो अपने आप को शिक्षक समझ के, टीचर समझ के क्या होना चाहिए बताएं। बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा इसका आंसर, ऑल द अबव। ठीक है, स्कूल के डिसिप्लिन को एस्टेब्लिश करना, है ना, करिकुलम को डेवलप करना। करिकुलम क्या आता है, एग्जाम में पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? all the experiences that is acquired by a student in a school in the whole year, that is the curriculum। एक बच्चे के द्वारा पूरे साल भर में जो उसकी अनुभव होता है स्कूल में रह के, वही करिकुलम होता है। एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशन एम्स, भाई शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उसको फॉर्मुलेट करना, उसका प्रबंध करना, उसको बनाना, ये तीनों जो है एजुकेशन सोशियोलॉजी का एम है। मेरे साथ पूरी प्रैक्टिस कीजिए आज, पूरी प्रैक्टिस, ऐसे भी सो जाएंगे उससे अच्छा है कि 50 क्वेश्चन कर ले, क्या पता यही 50 क्वेश्चन से 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, क्या पता। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का एक्टिव एजेंट नहीं है, नॉट, ध्यान से। फैक्ट्री एंड वर्कशॉप, स्टेट, रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली। बताएं इस सवाल का आंसर क्या होगा।
उमा जी आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई, आपकी एफ मतलब क्या? आपकी ज्योग्राफी की वीडियो देखे मैंने, WB वेस्ट में ऑसम वीडियो है सर, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आई तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, त्रुटि तो रही जाती है, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, हम लोगों ने जो रिसर्च करके वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी के ऊपर जो मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया था, उसके बाद उसके ऊपर MCQ बनाया था। जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो काबिल एकेडमी के चैनल पे उपलब्ध है ना, आप किसी के भी वीडियो देख लीजिए जिन लोगों ने EVS कराया है, चाहे कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, हमारे वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी का जो वीडियो है उसके बाहर एक भी सवाल नहीं है। आप देख लीजिए, पूरा सर्च कर लीजिए, हमने जो पढ़ा दिया है ना उसके बाहर किसी भी चैनल में एक भी क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ हमारे उस वीडियो से है। वो देख लिया ना अगर आप लोगों ने वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी का, तो बेड़ा पार। जी हाँ, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कौन सा नहीं है? आप लोगों ने आंसर किया है, बहुत लोगों का आंसर गलत है, बहुत लोगों का आंसर गलत है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा स्टेट। स्टेट जो होता है ये एक्टिव एजेंसी नहीं है एजुकेशन का। फैक्ट्री एंड वर्कशॉप है, यहाँ भी एजुकेशन है। रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ भी एजुकेशन है। और फैमिली में भी एजुकेशन होता है, जहाँ पे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्टेट एक अलग चीज है, ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्टली एजुकेशन को फॉर्मुलेट करता है, लेकिन ये एजुकेशन का एक्टिव एजेंसी नहीं है। अगला सवाल, सेक्स एजुकेशन टू एडल्ट इज नीडेड इन ऑर्डर टू। एडल्ट के लिए सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है? Reduce misconception about sex and its related problems, get them adjusted in their own families, both 1 and 2, none of the above। बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी करें। बिल्कुल प्रशंसा जी, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने उस वीडियो को बनाने में कम से कम 12 से 13 दिन की मेहनत की थी वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी के बनाने में। कुसुम जी, हिंदी में तो हम लोगों ने ऑलरेडी 150 का एक मैराथन करा दिया है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी है। अभी समय नहीं है तो बाकी विषय भी कवर कर ले, आप कम से कम वही देख ले, वो 150 क्वेश्चन ही देख ले, हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 10 का आंसर करें। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर होगा बोथ 1 and 2, है ना। सेक्स एजुकेशन टू एडल्ट, एडल्ट के लिए सेक्स एजुकेशन जरूरी होता है कि सेक्स और उससे रिलेटेड जो समस्याओं को लेके जो लोगों के मन में एक भ्रम पैदा होता है, मिसकंसेप्शन है, इसको दूर करें, इसलिए जरूरी है। और गेट देम एडजस्टेड इन देयर ओन फैमिली, और अपने ही परिवार में एक जो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है कि नहीं, कि वहां पे वो अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीजों को दूर करने, ठीक करने के लिए सेक्स एजुकेशन जरूरी होता है, बोथ 1 and 2, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एडिक्वेट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम, लर्निंग का मतलब होता है अधिगम, ठीक है। तो कह रहा है कि जहां तक लर्निंग का सवाल है, ठीक है, इसका सबसे एडिक्वेट माने पर्याप्त, सफिशिएंट डेफिनेशन क्या है? द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, नन ऑफ द अबव। जल्दी आंसर करें, ठीक है। WB टेट के क्वेश्चन पेपर को, उनके पैटर्न को वो कैसे फॉलो करते हैं, उनके साइकोलॉजी को ध्यान में रख के ये सवाल बनाए गए हैं, ठीक है। आंसर करें फटाफट। बिल्कुल जी नहीं प्रशंसा, 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है कि लर्निंग का सबसे पर्याप्त, सफिशिएंट डेफिनेशन क्या होता है? एक बच्चा जब आपके स्कूल में आता है, पूरे साल भर का वो जो करिकुलम सीखता है, यानी कि करिकुलम मतलब पूरे साल भर में एक बच्चे को जो एक्सपीरियंस होता है, उसी एक्सपीरियंस से जब बच्चा पहला दिन आता है और 365 दिन के बाद जब उस बच्चे को आप देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं? अरे उसने जो सीखा है वो तो उसके दिमाग में है, पर आपको कैसे दिखता है कि बच्चे ने कुछ सीखा है? उसके बिहेवियर से, उसके व्यवहार से। उसका व्यवहार जो मॉडिफाई होता है वही उसका एक्चुअली लर्निंग है।
ठीक है ना, वही उसका क्या है, लर्निंग है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार है परिवर्तन ही एक्चुअल लर्निंग कहलाता है। यही लर्निंग का एडेक्वेट डेफिनेशन है। ठीक है, अगला सवाल, विच इज फीडबैक इन द न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन। जहां तक न्यूज़पेपर संचार की बात है, न्यूज़पेपर में जो हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन, इसका फीडबैक कौन सा है, न्यूज आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, लेटर्स टू द एडिटर। फीडबैक, नेहा पूछ रही है सर आप कहां से हैं। हम वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही सुंदर सेमी अर्बन एरिया, थोड़ा गांव थोड़ा शहर है ना, उसका नाम है ओल्ड हाशीमारा, हम वहां से हैं। हमारे यहाँ से भूटान केवल 14 किलोमीटर की दूरी पे है। चारों ओर से चाय बागान, सुंदर नदियां और पहाड़ से घिरा हुआ हम लोग का जगह है। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, एक न्यूज़पेपर जो होता है ना, अखबार, उसमें न्यूज़ उसका एक कंटेंट होता है, आर्टिकल्स लिखा जाता है, एडिटोरियल वाले कॉलम होते हैं वो लिखा जाता है। ये उसके लिस्ट है जो उसके एक न्यूज़पेपर को तैयार करता है, यही हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन लेटर्स टू द एडिटर जो होता है, ये कौन लिखता है, ये जो होते हैं ना ऑडियंस लिखते हैं। ये कौन लिखते हैं, ऑडियंस लिखते हैं, या जो सिटीजन ऑफ अ कंट्री, सिटीजन ऑफ अ कंट्री, एक देश के नागरिक जो इस अखबार को पढ़ते हैं, उन्हें उस अखबार से कोई आपत्ति होती है, कुछ क्रिटिसाइज करना पड़ता है, जो क्रिटिक्स होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, ऑडियंस होते हैं, वो उस अखबार के एडिटर को लिखते हैं अपना फीडबैक। तो ये हमारा 4 नंबर होगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रोशन आरा कह रही है सर आप बंगाली तो नहीं लगते। जी नहीं, मैं बंगाली नहीं हूं, मैं हिंदी भाषी हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, अच्छे से पढ़ाते हैं, थैंक यू। नेपाल बॉर्डर नहीं, भूटान का बॉर्डर है नेहा जी। आपकी हिंदी बहुत अच्छी, हम हिंदी भाषी हैं इसलिए हिंदी बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच आपके सबके अप्रिशिएशन के लिए। ओके, अगला सवाल है, टीचर शुड बी इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन। संचार, कम्युनिकेशन, संवाद करने में टीचर को काफी प्रभावी होना चाहिए। हाँ, यस टू सम एक्सटेंट, नो नथिंग कैन बी सेड, कुछ बोला नहीं जा सकता। बताएं इसका आंसर क्या होगा। आरती जी, मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप का तो काफी लिंक डाल दिया है, कितनी बार, जरा एक बार लिंक डाल दीजिएगा व्हाट्सएप का लाइव चैट में। मैंने बोल दिया है, अभी हमारे जो मैनेजर साहब है वो डाल देंगे। सर द वे यू इंटरेक्ट इज वेरी फैमिलियर एंड अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू। दिले नादान, आपका सही नाम तो नहीं, मुझे नहीं पता। सर आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू डिस्कस माय प्रिपरेशन एंड वांट सम सजेशन फ्रॉम यू। हम बात करेंगे होमा जी, जरूर बात करेंगे। महबूब आलम जी कह रहे हैं सर इतना हार्ड सवाल आएंगे। बिल्कुल हार्ड सवाल नहीं है महबूब जी, ठीक है। हम लिंक अभी डाल दे रहे हैं, अभी व्हाट्सएप का हम ग्रुप का लिंक डाल रहे हैं। अभी आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाएंगे। ओके, आप उर्दू मीडियम है, चलिए कोई नहीं। नूर कह रहे हैं आपके यहाँ बांग्ला नहीं कराते हैं क्या। शुरू में हम लोगों ने बांग्ला में ही शुरू किया है। बांग्ला में हमारे यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, और सामने साल मैं आप लोगों के लिए बता दूं एक खुशखबरी है जो शायद किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये नहीं मिलेगा। वो है कि हिंदी और अंग्रेजी में ये एक इकलौता चैनल है जहाँ पे WB टेट की प्रिपरेशन हो रही है। बांग्ला हम लोगों ने शुरू किया था, तो मैं बता दूं सामने साल हिंदी और इंग्लिश में सी टेट, WB टेट, स्टेट का टेट, केवीज सबकी प्रिपरेशन होगी। और WB टेट की प्रिपरेशन बांग्ला में होगी, नेपाली में होगी और उर्दू में भी होगी। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ठीक है। तो 13 नंबर सवाल का आंसर जो है क्या दिया आप लोगों ने। जी हाँ, सही जवाब है ये कि टीचर जो होता है उसे कम्युनिकेशन में काफी इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं इस वक्त आपके साथ जो कम्युनिकेट कर रहा हूं, अगर ये इफेक्टिव तभी होगा जब मैं आपके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूं, है ना। मैं आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए मजबूर कर दे रहा हूं कि आप मुझे छोड़ के ना जाए,
है कि नहीं? अगर मैं ये कर पा रहा हूं, दैट मीन्स आई एम वेरी मच इफेक्टिव इन माई कम्युनिकेशन विथ यू ऑल हु इज लाइव at this moment when I am talking with you. That is the most important part of this learning. Okay, next question. The blackboard work should be, blackboard पे हम जो करते हैं वो कैसा होना चाहिए? Such as to enable the backbenchers to see and read, properly arranged and organized, neat and clean, all of the above. बताइए इस आंसर क्या होगा जल्दी। नेहा जी उर्दू में तो अगले साल ही होगी, मतलब ये इसके परीक्षा के बाद। जी हाँ कुरु हंगबा लिंबू जी, अब नेपाली में भी 30 नंबर के सवाल, उर्दू के 30 नंबर के सवाल की पूरी प्रिपरेशन हमारे चैनल पे होगी, और हिंदी या इंग्लिश चल रही है, बांग्ला का भी पूरा प्रिपरेशन होगा 150 सवाल का पूरा जी बहुत अच्छा, क्या बात है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा 14 नंबर। भाई ब्लैक बोर्ड का वर्क कैसा होना चाहिए? पीछे वाले बच्चों को दिखे, बहुत ही अच्छे से अरेंज हो, ऑर्गेनाइज हो, ताकि बच्चे जब उसका नोट ले ब्लैक बोर्ड से तो उनका जो नंबरिंग हो वो ऊपर नीचे ना जंबल ना हो जाए, घर जाके देखेंगे तो पढ़ने में काफी दिक्कत होगी कि आखिर मैडम ने क्या लिखा था, हमने उतारा क्या। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज और ऑर्गेनाइज होना चाहिए, नीट एंड क्लीन तो होना ही चाहिए भाई। अगर साफ सुथरा नहीं होगा ब्लैक बोर्ड तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो वो नोट्स ले नहीं पाएंगे। अगला सवाल, स्टूडेंट्स पावर ऑफ स्पीच कैन बी डेवलप्ड बाय, बच्चों में जो बोलने की शक्ति जो होती है ना, कुछ स्पीच की जो पावर होती है हम उसे डेवलप कर सकते हैं। कैसे? द वे ऑफ गेम्स, द वे ऑफ डिबेटिंग, द वे ऑफ डिस्कशन, नन ऑफ दीज। खेलों के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, नन ऑफ दीज। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या है? मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करें इस सवाल को ध्यान से करें। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल 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 सही बात है। 2 और 3 में काफी कंफ्यूजन है, 2 और 3 में काफी कंफ्यूजन है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है डिबेट नहीं, इसका सही आंसर होता है द वे ऑफ डिस्कशन। यानी आप जब बच्चों के साथ जो डिस्कशन करते हैं या बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ किसी एक मुद्दे को लेकर जब डिस्कस करते हैं तो वहां की उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर, लॉजिकल स्ट्रेंथ, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, रचनात्मक विचार, तार्किक क्षमता, है ना, उनसे डिबेट कर जो डिस्कशन करने की, देखिए डिस्कशन क्या होता है, कोई एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर आप अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करते हैं, है कि नहीं, आप क्या जानते हैं उसके बारे में, आपको कितना नॉलेज है, आप कितना कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितना कुछ डिलीवर कर सकते हैं, ये डिस्कशन के माध्यम से आता है। डिबेट तो एक तरह से बहस हो गया, वो भी इसका हिस्सा हो सकता है, पर डिस्कशन इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल, है ना, ये स्टूडेंट के पावर ऑफ स्पीच को काफी डेवलप करता है। अगला सवाल, विच मेथड from among the following would you adopt to evaluate the power of expression and style of students? क्या कह रहा है, इन चारों में से वो कौन सा मेथड है जिसके द्वारा एक बच्चे का जो होता है ना, would you adopt, आप अपना सकते हैं, क्या करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, किसका, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, अपने आप को जाहिर करने का, एंड स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, अब बच्चों की जो शैली होती है ना, स्टाइल लर्निंग की, है ना, राइटिंग की, स्पीकिंग की, इसको डेवलप कर सकते हैं किससे, बताएं जरा। You would ask questions from them and take answer of the same from them. You would give them questions and tell them to write down their answers. You would give them objective type questions as homework, all of the above. बहुत ध्यान से करें इसका आंसर। जी 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 मुझे पता है नेहा जी, साइड में मुझे आना है, मैं आ जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। सर यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर, एकदम क्लियर हो जाता है आपसे समझने के बाद। थैंक यू उमा जी। कुसुम जी बिल्कुल सवाल दिखेगा, हम साइड हो जा रहे हैं, आंसर करें फटाफट, ध्यान से आंसर करें, ऑल ऑफ द अबव देख के आंसर ना कर दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से।
देखिए इसका आंसर कभी भी ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। अब बोलिए क्यों नहीं होगा? हमें कहा गया है, हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। एक बच्चा अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर पाता है कि नहीं? एंड स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे होगा? एक सवाल है और उसके 4 आंसर हैं। यहां तो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोई तो जगह ही नहीं है, कहां एक्सप्रेस करेंगे? तो ये नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ये, जहां पे यू वुड गिव देम क्वेश्चंस, आप उनको सवाल देंगे और कहेंगे कि वो अपना आंसर लिखे, है ना, अपना, राइट डाउन देयर आंसर। वो लोग क्या सोचते हैं, उनके पास कौन सा उत्तर है वो आप बताएं, ठीक है? ताहिरा खातून, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, कोई बात नहीं है। सुरेश जी, सुरेश कुमार जी, आपका सही नाम क्या है? आपका सुरेश कुमार लिखते हैं, यहां कह रहे हैं कि हो जा रही हूं, समझ में नहीं आया, नाम बताएं आपका। ओके, चलिए अगला सवाल। मीनिंग ऑफ द ड्रिल पूछा है, ड्रिल का क्या मतलब है? और मैं ड्रिल के बारे में पहले भी बता चुका हूं आपको, मैं देखता हूं कौन आंसर देगा। रिवीजन ऑफ द लर्न्ड फैक्ट्स इन द सेम फॉर्मेट, पुटिंग द फैक्ट्स इन एन ऑर्डर बिफोर स्टूडेंट्स, trying to know whether they are understanding with whatever is being taught to them or not, keeping students active। ड्रिल वर्क का क्या मतलब होता है बताएं? ड्रिल वर्क का क्या मतलब होता है? जी, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ही आएगा। ओके ओके ओके, हाँ कल बात हुई थी, नितिन गोस्वामी, ठीक है ठीक है, हाँ नितिन जी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, हार्ड नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन को आराम से करें। नूर कह रहे हैं इस्लामपुर से, आपका बहुत सब्सक्राइब हो चुका है, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप लोग का। आप लोग के कारण ही, आप लोग के प्यार, आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों के साथ की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं और आगे भी आप लोगों की बदौलत ही हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? ड्रिल वर्क का मतलब होता है जब आप किसी कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते हैं ताकि उस पर बच्चों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, तब तक आप उसको ड्रिल वर्क करवाते रहते हैं, है ना? तो ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का रिवीजन वर्क है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगला सवाल, इन द लेसन प्लान, हम लोग टीचर लोग पढ़ाने के लिए जो लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान क्या होता है? अगले दिन का क्लास एक फॉर्मेट होता है कि what you are going to teach in the class and what will be your way of teaching and what will be your style of teaching and how will you manage an inclusive classroom in your school। उसका आप एक 40 मिनट का पूरा एक फॉर्मेट तैयार करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, बोर्ड वर्क क्या होगा, एवेल्युएशन क्या होगा, होमवर्क क्या होगा, ये तैयार करते हैं। तो द फॉलोइंग इज डिसाइडेड इन एडवांस। तो जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो कौन सी बातें हैं जो पहले ही आप तय कर लेते हैं एडवांस में की होनी चाहिए? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, द मेथड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, द टीचिंग ऑर्डर एंड द टीचिंग मेथड, ऑल ऑफ द अबव। बताएं, ठीक है? हमने डीएलएड करी, हमने बीएड करा, हम लोग को वहां पे जब प्रैक्टिस टीचिंग के लिए बुलाते थे तो बिना लेसन प्लान के आप जा नहीं सकते। लेसन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लेसन प्लान बना के पढ़ाना स्कूलों में अब रेयर हो गया है, कोई नहीं करता, किसी के हाथ में लेसन प्लान नहीं होता, चले जाते हैं किताब खोल लेते हैं पढ़ा देते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ों को 15 साल पढ़ाएंगे तो याद तो हो ही जाएगा, लेकिन उससे बच्चों को कोई लाभ नहीं हो रहा है। जी नितिन गोस्वामी 50 से ज़्यादा बनाई है, बहुत अच्छा। मैंने कम से कम 500-600 लेसन प्लान बनाए हैं। जी, लेसन प्लान में जो एडवांस में जो प्रिपेयर किया जाता है वो है कि लेसन प्लान क्यों बनाया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है? जिस पर्पस के लिए हम लेसन प्लान बना रहे हैं उसको अचीव करने के तरीके कौन से हैं, क्या क्या डालूंगा मैं लेसन प्लान में, बच्चों को कैसे एंगेज करूंगा, उनसे कैसे एक्सप्लोर कराऊंगा, कैसे एक्सप्लेनेशन लूंगा और कितना एलाबोरेट बच्चे कर सकते हैं, ये काबिलियत पैदा करूंगा उनके अंदर। बाद में मैं एवेल्युएट करूंगा कि बच्चे पास हुए कि फेल हुए, और मेरा टीचिंग ऑर्डर और मेरा टीचिंग मेथड कैसा होगा। इसके बिना तो लेसन प्लान पूरा ही नहीं होगा,
है ना। ये कोई लेक्चर मेथड थोड़े है कि लेसन प्लान बना के आप लेक्चर डिलीवर कर दिए आपका पूरा हो गया। आंसर होगा ऑल ऑफ द, वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला, व्हाट इज योर ओपिनियन, पूछा है आपके विचार क्या है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, समझ में नहीं आएगा, पूछा क्या, पूछा व्हाट इज योर ओपिनियन, आप बोलेंगे किसके बारे में, नहीं, आप ऑप्शन पढ़िए। इट इज इजी फॉर लिटिल चिल्ड्रेन टू रीड एंड लर्न, इट इज इजी फॉर लिटिल चिल्ड्रेन टू राइट एंड लर्न, इट इज इजी फॉर लिटिल चिल्ड्रेन टू रिमेंबर द टेबल्स मैथमेटिकल, या नन ऑफ द अबव। करे, आंसर करे। प्रशंसा कह रही है मैंने 1000 लेसन प्लान किए। प्रशंसा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। नूर कहते हैं आप कहाँ सर्विस करते हैं। नूर, आई एम अ डेवलपमेंट ऑफिसर वर्किंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल, इसका सही जवाब है 1 नंबर। छोटे बच्चों के लिए क्या आसान होता है, पढ़ना और उसे समझना। छोटे बच्चों के लिए लिखना और समझना थोड़ा, सीखना समझ में आता है पर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। और मैथमेटिकल टेबल तो छोटे बच्चों के लिए और भी मुश्किल होता है। जो सबसे आसान होता है हमारे विचार में वो होगा ये। अगला सवाल है, इफ यू आर सेंट समवेयर फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग ट्रेनिंग देन यूड। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे ट्रेनिंग लेने के पर्पज से अगर भेजा गया है कहीं पे, ठीक है, प्रशिक्षण देने के लिए, देन यू वुड, आप क्या करेंगे, डेवलप रिलेशन फ्रेंडशिप विद टीचर्स एट प्लेस दैट, लर्न न्यू टीचिंग मेथड्स एट दैट प्लेस, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ टीचर्स एट दैट प्लेस, ऑल ऑफ द अबव। शमसी जी कह रही हैं कि एग्ज़ाम वाले दिन एक बेस्ट विशेष की वीडियो भी बना दीजिएगा, थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी। जी हाँ, काम कर रहे हैं, ठीक है, और हिम्मत तो होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल होनी चाहिए। बना देंगे, ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के साथ कुछ बात करनी है पढ़ाई के अलावा भी, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब करें। 20 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, बहुत बढ़िया, क्या होगा इसका आंसर, 4 नंबर। जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों से मिलना जुलना, रिलेशनशिप करना, है ना, नए टीचिंग मेथड को सीखना, तभी तो आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो ना। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने जो टीचर लोग का जो ट्रेनिंग दिया, उसी ट्रेनिंग का नतीजा है कि आज दिल्ली के स्कूलों का जो रिजल्ट होता है गवर्नमेंट स्कूल का, वो प्राइवेट स्कूलों से शानदार होता है। टीचर अगर प्रशिक्षित है तो बच्चे तो अच्छा करेंगे ही, है ना, और उनके एक्सपीरियंस से सीखना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला सवाल, यू आर इंटरेस्टेड इन थिएटर, यू आर इंटरेस्टेड इन थिएटर, यू, अगर आप थिएटर में काफ़ी रुचि रखते हैं तो यू वुड क्या करेंगे, कीप ऑन हाइडिंग दैट इंटरेस्ट ऑफ योर, अपने इस रुचि को छुपा लेंगे। पार्टिसिपेटिंग इन द थिएटर एक्टिविटीज इन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड विद द स्कूल, है ना, टेल अदर टीचर्स अबाउट दिस आर्ट, लीव दिस फील्ड आफ्टर बिकमिंग अ टीचर। बताएं इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर करें। आरोही जी 90 नहीं, हम 250 क्वेश्चन कराएंगे इंग्लिश पेडागोजी की। कहाँ से आएगा, उसके बाहर तो कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथ्स की वीडियो परसों आ जाएगी, पेडागोजी की महा मैराथन। ईवीएस की वीडियो परसों आ जाएगी, 350 सवाल वेस्ट बंगाल टेट के लिए, लेकिन ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सबका सही जवाब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे भाई, आप जिस चीज में इंटरेस्ट हो, अगर आपको थिएटर करना इतना पसंद है, रोल प्ले करना इतना पसंद है, कैरेक्टर प्ले करना इतना पसंद है, तो बिल्कुल जब भी स्कूल में इस तरह के चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा थिएटर एक्टिविटी, तो आप उसमें क्या करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, नॉर्मल सी बात है। अगला सवाल, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मीन, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड
या लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड, एक ही बात है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग का क्या मतलब होता है? टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड, लेटिंग स्टूडेंट्स डू वॉट एवर दे लीव, गिव फ्री एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, टेक कंप्लीट कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग। बताएं, क्वेश्चन 22 का आंसर करें। बिल्कुल शेयर कर देंगे लास्ट मिनट की स्ट्रेटेजी होमा जी, ठीक है। एम्बिशियस फॉरएवर पीडीएफ मिलती है व्हाट्सएप के ग्रुप में और टेलीग्राम के ग्रुप में, लिंक मैंने डाल दिया है, देखें आप लोग, आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करें, ज्वाइन कर लेंगे। और 99 लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त काबिल एकेडमी, जिसका परिवार अभी बहुत छोटा है लेकिन बहुत प्यारा सा परिवार है, ठीक है। अभी सेंचुरी हो जाएगी इसकी लाइव में, और हो गई। 107 लोग जुड़ गए हैं, 107 लोग इस तक जुड़े हैं, जरूर लाइक कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग का क्या मतलब होता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसका मतलब होता है टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक बच्चे की जो आवश्यकता होती है ना उसका ख्याल रखें। अरे इसीलिए तो उसे इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं ना, अलग अलग एज ग्रुप, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज बैकग्राउंड, इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन के साथ हमारा एक क्लास बनता है। तो एज अ टीचर आपको कैसा होना चाहिए ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज ये योर होगा, व्हाट इज योर ओपिनियन, आपके विचार क्या है? द नंबर ऑफ हॉलीडेज इन द स्कूल शुड बी रिड्यूस, छुट्टियों की संख्या घटा दे। द डेली टीचिंग टाइम शुड बी इंक्रीज इन द स्कूल, हर दिन जो पढ़ाने का समय है उसे बढ़ा दे। टीचर शुड नॉट बी गिवन फ्री पीरियड, टीचर को फ्री पीरियड ना दे। द हॉलीडे ऑफ एवरी संडे शुड डन अवे विद, हर संडे को छुट्टी जो होती है उसे बंद कर दे, माने संडे को भी आओ स्कूल। प्रणीता शर्मा कह रही है टेकिंग टू मच टाइम टू ज्वाइन, मतलब कहना क्या चाहती है, मतलब आपको चैनल पे आने पे शायद बहुत देरी हो गई, यही कहना चाह रही है आई होप। रियाज कह रहे हैं आपका क्लास हमको आज ही मिला सर, आपके दोस्तों को पकड़िए, उन्होंने शेयर नहीं किया होगा। हमारी क्लास तो 1 अक्टूबर से चल रही है, 2 महीने से ऊपर हो गए। यहां पे आपके ओपिनियन पूछा गया है इंग्लिश पेडागोजी में, आप क्या सोचते हैं, आपका ओपिनियन पूछा गया है। पीडीएफ व्हाट्सएप में मिलता है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलता है, व्हाट्सएप की लिंक देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो स्कूलों में जो हॉलीडेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मुझे इन चारों में ही किसी को चुनना है, पहली बात तो संडे को हम लोग बच्चों को स्कूल नहीं बुला सकते, 6 के 6 दिन पढ़ने के बाद अगर 7वां दिन भी आप उसे ब्रेक ना दे तो मुश्किल हो जाती है। टीचर जो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी शिद्दत से बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, उन्हें अगर फ्री पीरियड नहीं मिलेगा तो लंच कब करेंगे, थोड़ा बोलेंगे बतियाएंगे कब, थोड़ा सा अपना जो लेसन प्लान है वो कैसे तैयार करेंगे, उस पर रिसर्च कैसे करेंगे, उस पर बात कैसे करेंगे, है ना। और कह रहा है कि जो डेली टीचिंग टाइम है वो बढ़ा दे। अगर आप डेली टीचिंग टाइम अगर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका क्लास जो है वो हो जाएगा मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, बच्चे इतना लंबा क्लास झेल नहीं पाएंगे। तो क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी की, है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। मई मली कह रहे हैं सर मुझे तो आप 2 दिन पहले मिले हैं। चलिए मिल तो गए, नहीं मिलने से अच्छा है कुछ मिल जाए, है कि नहीं। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला सवाल करें, आर यू इन फेवर ऑफ गिविंग मोरल एजुकेशन इन ए स्कूल, क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए। मोरल एजुकेशन की किताब मिलती है ना, तो बताइए क्या मोरल एजुकेशन देना चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? यस, नो, इट इज नेसेसरी टू इम्पार्ट मोरल एजुकेशन, स्कूल शुड नॉट बी एसोसिएटेड विथ मोरल एजुकेशन, नहीं, स्कूलों को नहीं देना चाहिए। बताए क्या होगा, कर देंगे, दोबारा सेंड कर देंगे पीडीएफ। थोड़ी मुश्किल है, हम लोग अभी 3 दिन के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कितना कुछ करें, कोशिश करेंगे।
सवाल क्या पूछा है? आर से। ऑक्सिलरी वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वेयर क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इनसे पूछे गए सवालों का जवाब हाँ या ना में देना पड़ता है। और एक होता है WH क्वेश्चन, जो व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हुम से पूछा जाता है। उन सवालों का जवाब में कुछ बोलना पड़ता है। यहां सवाल येस नो क्वेश्चन का है। भाई मोरल एजुकेशन स्कूल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि मोरल एजुकेशन का मतलब होता है नैतिक शिक्षा। आप क्या बच्चों को नहीं बताइएगा कि हमें वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, we should obey our parents, we should obey our teachers, we should behave nicely in a society where we are living with a lot of people, we should behave nicely at home, है ना? हमें दोस्तों के साथ कैसा रहना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा, समाज में कैसे उठना बैठना चाहिए, हमें कैसे आचरण सीखने चाहिए। ये सब किस में आता है? मोरल एजुकेशन में आता है, जहाँ पे स्टोरी और फेबल के जरिए हम बच्चों को नैतिकता के मूल्य सिखाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नहीं? बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ईवीएस का क्वेश्चन करवा दो प्लीज, कंटेंट वाला। रियाज जी, मेरे यूट्यूब चैनल पे ईवीएस की पूरी भरमार है वेस्ट बंगाल की, देखिए जाके, और आ रही है परसों भी एक सवाल। अगला सवाल, सम स्टूडेंट्स जनरली अराइव लेट इन द स्कूल। कुछ बच्चे आमतौर पे स्कूल लेट से पहुंचते हैं। दे गिव एन एलिबी, उनके पास एक हमेशा से एक रटा रटाया बहाना होता है कि उनका बस लेट हो गया है। What would you do in such a situation? As a teacher, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? You would punish those students, ऐसे बच्चों की धुलाई कर देंगे। You would advise them to catch the bus which starts early, आप उनको एडवाइस देंगे कि भैया वो बस पकड़ो जो बस जल्दी आती है। You would tell them that you would not accept the alibi of the late coming of the bus, आप उससे ये कहेंगे कि तुम्हारा बस लेट से आया है, मैं ये बहाना नहीं सुनूंगा। You would ignore the issue, आप इस बात को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर तो कुछ भी करने का सवाल नहीं, इग्नोर करने का मतलब है बच्चों को इग्नोर करना, जो पॉसिबल नहीं टीचर के लिए। बताएं इसका आंसर क्या होगा? जल्दी करें, कम ऑन आंसर। प्लीज लाइक करते रहे, ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहे। 50 सवाल है, फटाफट कर लेंगे हम लोग इसका, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, सॉरी माफी चाहता हूं, इसका आंसर होगा 2 नंबर। यू वुड एडवाइज देम टू कैच दैट बस विच स्टार्ट्स। यहां पे जो ऑप्शन है वो सब यही कहेंगे कि भैया वो बस पकड़ो जो जल्दी आती है, तो कि आप स्कूल जो है जल्दी क्या करो, पहुंच जाओ। तो आंसर होगा 2 नंबर। अगला सवाल है, व्हेन डू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। बच्चे मेहनत कब करते हैं? व्हेन द टीचर एंड पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर हार्श देम टुवर्ड्स, when the examination is near, when they have dedication towards or zeal for studies, when they have the spirit of competition। बताएं। मणिशंकर कुमार, ये आप क्या भेज रहे हैं? जय श्री राम, ये जय श्री राम की जगह नहीं है, पढ़ाई की जगह है, ठीक है, थोड़ा कंट्रोल करें। मणिशंकर जी, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको ब्लॉक कर दूं? इसको ब्लॉक कीजिए, जी हाँ, ब्लॉक कर दीजिए। इन्हें समझ में नहीं आ रही है बात कि ये एक शिक्षा का स्थान है। जी हाँ, इनको ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, इनको ब्लॉक कर दिया गया है। अब ये करते रहें, जो करना है अपने मोबाइल में करें, यहां ना करें, ठीक है। यहां पे लोगों को शिक्षा दिया जाता है, ठीक है, और शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता, शिक्षा सबके लिए समान है, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। याद रखिए, बच्चे मेहनत तब करते हैं जब उनके पास एक सेंस ऑफ कंपटीशन होता है कि उन्हें कॉम्पीट करना है, उन्हें अपने आप को बेहतर साबित करना है कि नहीं। आपने किया है कि स्टडीज के ऊपर जील होना चाहिए, उनका जोश होना चाहिए, लेकिन वो जोश देने के लिए आपको कोई जरिया तो मुहैया कराना पड़ेगा ना। और वो जरिया क्या होता है?
क्लास में छोटे मोटे बड़े छोटे मझले तरह के कंपटीशन जहां बच्चे अपने आप को साबित कर सकते हैं और इसके लिए हार्ड वर्क करते हैं कि इस बार के स्कूल के एनुअल कंपटीशन में मैं टॉप करके दिखाऊंगा, इसलिए कहता हूं कि मैं इस स्कूल का टॉपर हूं, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव वाले लोग यहां मेरे काबिल एकेडमी में उनकी कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट, द आंसर बुकलेट्स ऑफ स्टूडेंट्स should be evaluated by other teachers and not by their own teachers. By doing this, students should, कह रहा कि जो आंसर बुकलेट होता है, जो बच्चों ने आंसर लिखा है, ये दूसरे टीचर के द्वारा एवेल्युएट होना चाहिए, चेक होना चाहिए और उनके अपने टीचर के द्वारा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पे स्टूडेंट्स वुड क्या होगा? गेट मोर मार्क्स, नो अबाउट द रियलिटी ऑफ देयर नॉलेज लेवल, नॉट बी गिवन अनजस्ट एंड पार्शियल ट्रीटमेंट, डेवलप मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत ही एप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है, बताएं। जी हाँ, हम लोग की सबसे बड़ी गलती यही होती है रियाज जी कि जब एग्जाम सामने आता है, जब आग लगती है तो कुआं खोदते हैं। देखिए, पढ़ाई जो है ना, जो पढ़ाई है, ये एक तपस्या है, ये एक तपस्या, सच में एक तपस्या है। ये किसी को मोटिवेट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरी एक लाइन याद रखिएगा, मैं हमेशा ये लाइन बोलता हूं, ये मेरी अपनी लाइन है। मैं बोलता हूं कि इफ यू कांट मोटिवेट योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन डू द सेम, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन मोटिवेट यू। अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं कर सकते ना, संसार का कोई भी आदमी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेशन आपके लिए इस दुनिया में आप खुद हैं। ये जिस दिन आप लोग जान गए, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ, मैं कहाँ सही हूं, कहाँ मैं गलत हूं। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको पता हो जाएगा कि आपकी जिंदगी में लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को पूरा कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर क्या होगा? जब बच्चों का आंसर शीट बाहर के टीचर एवेल्युएट करते हैं तो बाहर के टीचर का क्या होता है, कोई पर्पस नहीं होता है किसी को हम ज्यादा मार्क्स दे, किसी को कम मार्क्स दे, किसी से दुश्मनी है, कोई हमारा पड़ोसी स्टूडेंट है उसको ज्यादा मार्क्स देंगे। इससे क्या होता है? नॉट बी गिवन अनजस्ट एंड पार्शियल ट्रीटमेंट। किसी के साथ जो है धोखाधड़ी नहीं होती है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती है, बायस नहीं होता है, पक्षपात नहीं किया जाता है कि इसे हम मार्क्स दे देंगे, ये हमारे पास ट्यूशन पढ़ता है, इसको मार्क्स नहीं देंगे, ये हमारे पास ट्यूशन नहीं पढ़ता। इसकी संभावना दूर हो जाती है। ठीक है, इन योर व्यू द करिकुलम शुड बी, आपके विचार से करिकुलम कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की रुचि के हिसाब से। सच एज कुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्टूडेंट, ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें बदला जा सके। एबल टू यूज द एक्टिविटी स्टूडेंट, जिसमें बच्चों की एक्टिविटी को, क्रियाकलाप को, एक्टिव पार्टिसिपेशन को इस्तेमाल किया जा सके, या सभी। बताएं क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का? मनीष सिंह पूछ रहे हैं कि 26 का 3 क्यों नहीं होगा? 26 नंबर क्या है? मनीष जी 26 नंबर देखिए, मैं ये 26 नंबर अच्छा है, पॉजिटिव बात है। बच्चों का डेडिकेशन एक आज बताइए, एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। आप कह रहे हैं कि 26 का 3 नंबर क्यों नहीं होगा? आप बताइए, आज आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों पढ़ने के लिए आए हैं? बताइए, आज आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों पढ़ने के लिए आए हैं? इसलिए पढ़ने आए हैं ना क्योंकि कंपटीशन है। अगर नौकरी ऐसी होती कि आप अपना बायोडाटा लेकर आइए, अपना रिज्यूमे लेकर आइए, आपको नौकरी मिल जाएगी, तो क्या पढ़ाई के प्रति आपकी डेडिकेशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि जाइए आपको नौकरी मिल जा रही है। लेकिन यहाँ कंपटीशन है, इतना सा वैकेंसी है, इतने सारे लोग हैं, है ना। इस कंपटीशन में अपने आप को साबित करेंगे, अपने आप को एलिजिबल करेंगे, अपने आप को सुइटेबल जब साबित करेंगे तभी आप उस जॉब के लायक हैं। इसलिए कंपटीशन जब होता है तो बच्चे उसके प्रति हार्ड वर्क करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर 3 नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा 28 नंबर का? ये 4 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से होने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा करिकुलम होता है वो क्या होता है? वो हमारा चाइल्ड सेंटर्ड होता है। क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड, एक ही बात है। ऐसा होना चाहिए। एनसीएफ 2005 ने कहा था
कि जैसी बच्चों की ज़रूरत होती है, जैसी बच्चों की कैपेसिटी होती है, करिकुलम को उसके हिसाब से चेंज करना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, प्रोजेक्टर की ज़रूरत है, ऑडियो विजुअल एड की ज़रूरत है, तो उसे ही पढ़ाई के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, है ना। और बच्चे एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर सके, ऐसा होना चाहिए करिकुलम, ऐसा होना चाहिए कि उसे हम इस योग्य बना सके। इसलिए चारों बातें सही है, ठीक है। अगला, व्हाट वुड यू डू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्लास दैट हैज नॉटी स्टूडेंट्स। बताइए आप क्या करेंगे उस क्लास में जिस क्लास में बदमाश बच्चे होते हैं, बदमाश बच्चे होते हैं। यू वुड गिव द सजेशन टू सेंड सम स्टूडेंट्स टू अनदर सेक्शन, you would recommend the expulsion of some, you would apprise the principal of the situation, you would stop teaching students of that class। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कॉन्सेप्ट का कंफ्यूजन था, वाह क्लियर हो गया सर, थैंक यू वेरी मच रोशन जी, क्लियर होना चाहिए। वो एक अलग मैटर है मोहम्मद जी की, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखिए जब चीज़ें कम होती है और खाने वाला ज़्यादा, ठीक है ना, तो कंपटीशन तो होगा, ये तो भाई नेचर है ह्यूमन बीइंग का। ओ मनीषा सिंह, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, हम थोड़ा सा हड़बड़ी में स्क्रॉल हो जाता है। मनीषा सिंह जी, चलिए हमने करेक्ट कर लिया, ओके। अप्राइज का मतलब होता है बता देना, अवगत करा देना, इन्फॉर्म कर देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ अप्राइज। एक्सपल्शन का मतलब होता है अफसाना जी निकाल देना, स्कूल से ही एक्सपल्शन कर देना, एक्सपेल कर देना। आंसर बताइए क्या होगा। वही मैं चाहता हूं आरोही जी समझ में आ जाए। यस अहमद जी, एज पर पेडागोजी, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा यू वुड अप्राइज द प्रिंसिपल ऑफ द सिचुएशन। आप ऐसे सिचुएशन में जब क्लास में बदमाश बच्चे होते हैं या ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, नेगेटिव आंसर मत दीजिएगा। जैसे कुछ बच्चों को निकाल के दूसरे सेक्शन में भेज देंगे, ये कोई सोल्यूशन है। अगर सारे बच्चे बदमाश निकल गए तो क्या पूरा क्लास खाली कर देंगे क्या? सेक्शन ए को बी को सी कर देंगे? नहीं हो सकता है ऐसा। एक्सपल्सन करने का सवाल ही नहीं है, बच्चों का राइट टू एजुकेशन है। आप कैसे स्कूल से निकाल देंगे इसलिए कि बच्चे बदमाश है या इसलिए बच्चों की जबान साफ नहीं है? आप ठीक कीजिए, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, इसे ही तो लर्निंग कहते हैं। इसे तो बच्चा स्कूल में आता है बदमाश है, यहाँ आके ठीक हो जाएगा, है ना। बोलता है कि आप पढ़ाना बंद कर देंगे, वाओ बच्चे क्लास में आपके बदमाश है और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका फेलियर है। आपका टीचिंग लर्निंग मेथड सही नहीं है, आप बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात है, यू आर नॉट एबल टू हैंडल द क्लासरूम जस्ट बिकॉज देयर आर सम नॉटी स्टूडेंट्स इन द क्लास, इजंट इट। क्या करेंगे आप? प्रिंसिपल को इस बात की सूचना देंगे, ठीक है। ये हुआ बात, ठीक है। क्वाइट ऑफन, कभी कभी स्टूडेंट्स डू नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस। बच्चे जो है नियमित तौर पे अपना होमवर्क नहीं करते। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? तो बच्चे जो अपना होमवर्क रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, क्वाइट ऑफन, बहुत बार, ठीक है, इसका आपको क्या लगता है पॉसिबल रीजन क्या है? संभावित कारण क्या है ये बताना है। कह रहा है स्टूडेंट्स माइट नॉट हैव गॉट द कोऑपरेशन ऑफ देयर पेरेंट्स गार्जियंस एट देयर होम्स। Students might not have got the time due to other pieces of work or engagements. Students might not be knowing how to complete homework. Some students may have forgotten to complete homework. बताएं इसका आंसर क्या होगा? मनोरमा जी, मैंने जितनी मैथ्स की क्लास करवाई है कुछ भी दुनिया में एनफ नहीं होता, बल्कि एनफ ये होता है कि मैंने जितनी क्लास कराई है आपने कितनी शिद्दत से उस क्लास को समझा है। अगर समझा है तो क्वेश्चन ना कहीं से भी आ जाए, अगर आपने एक क्वेश्चन समझा है तो वो 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करें। बिल्कुल ये आपका सही आंसर होगा। स्टूडेंट्स माइट नॉट बी नोइंग टू कंप्लीट द होमवर्क। हो सकता है कि जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनको पता नहीं है कि उनका जो होमवर्क है वो एक्चुअली करना कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। पेरेंट्स गार्जियन या फिर मान लीजिए नॉट हैव, समय होता है बच्चों के पास, ऐसा कोई बात नहीं है, या भूल गए हैं ये भी कारण नहीं है। जो आपको एक लॉजिकल कारण देना हो सकता है कि बच्चा हो सकता है उसे पता ही नहीं है कि आखिर ये होमवर्क हमें करना कैसे है,
ठीक है, अगला सवाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर सूचक संकेत ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, माने आपके स्कूल का एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, इसका इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कौन है? अटेनमेंट लेवल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चा कितना सीख पाता है, क्लासरूम प्रोसेस कैसा है, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन स्कूल। बताएं, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करें। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। मनोरमा बहुत बहुत वेलकम। बहुत लोग लगता है सोने चले गए हैं और गुड मॉर्निंग भी हो गया, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। कोई नहीं, रात से दिन हो गई है ना, रात से सुबह हो गई, अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 है ना, क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ना कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कौन होता है बताइए। कोई 4, कोई 3 कह रहा है, कोई 1 कह रहा है, ठीक है। बच्चों का अटेनमेंट लेवल क्यों होगा, वो तो आपके स्कूल के एजुकेशन पर डिपेंड करता है कि ये कमजोर से कमजोर बच्चा भी क्या आपके एजुकेशन को ले पा रहा है कि नहीं। क्लासरूम का प्रोसेस भी नहीं होगा, आंसर होगा आपका ये। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कहने का मतलब है कि स्कूल में अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अच्छा अच्छा फैसिलिटीज हो तो पढ़ाई अच्छी होती है? नहीं, एक तबेले में भी पढ़ाई अच्छी होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, लेकिन हमारे देश में ही ऐसे हैं। तो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल और आपके टेक्स्ट बुक, ठीक है, इस संदर्भ में स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। बेस्ट वे ऑफ होमवर्क चेकिंग, होमवर्क चेकिंग का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? गेटिंग इट चेक्ड बाय टीचर herself or himself regularly, getting it checked on sample basis, getting the answers checked collectively in the class, getting it done through bright students। पता है इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। बहुत ध्यान से आंसर करें। सिमी जी मैथ्स पेडागोजी करवा देंगे, सिर्फ वही बचा है। जी हाँ, आज ये इंग्लिश पेडागोजी का पहला है मैराथन, कल इसके ऊपर 3 और वीडियो मिल जाएगी तो इंग्लिश पूरी हो जाएगी। प्रशंसा कह रही है सर इतनी एनर्जी, इतना ज्ञान कहाँ से मैनेज करते हो? डेडिकेशन से, लगन से, निष्ठा से। और अगर आप ये अगर सीधे सीधे जानना चाहती है कि कैसे होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं करता हूँ, जो काम पढ़ाने का या पढ़ने का, मुझे इससे बड़ा प्रेम है। इतना प्रेम है कि इसके सिवा किसी से प्रेम नहीं है कि नहीं। और इसलिए मैं इसे इतना एंजॉय कर पाता हूँ और मैं ये करने से ना बहुत खुश रहता हूँ। इसलिए यहाँ से बहुत कुछ सीख पाता हूँ सीधे सीधे दिमाग में, ठीक है ना। आप जिसे पसंद करते हैं उसका किया जाने वाला हर काम आपको अच्छा लगता है, उससे मिलने वाला हर काम आपको अच्छा लगता है। इसलिए चीज़ों को इंजॉय करें। जिस दिन इंजॉय करना शुरू कर देंगे आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 आंसर क्या होगा? 1 नंबर। सबसे बेहतर होता है कि भाई जो टीचर है वो टीचर जो है खुद इसको रेगुलर बेसिस पे जो है होमवर्क को चेक करे। होमवर्क को रेगुलर बेसिस पे चेक करना जरूरी है। होमवर्क का मतलब होता है कि जो आपको हर में जो असाइनमेंट मिला है, बच्चों ने उसमें कितना अच्छा किया है, उसमें से कितनी सिंसियरिटी, डेडिकेशन है, ये देखना बहुत जरूरी होता है टीचर के द्वारा खुद। अगला सवाल, ट्रेनिंग नीड्स ऑफ टीचर्स कैन बी आइडेंटिफाइड रियलिस्टिकली बाई। वास्तविक रूप से ये पता जानना है कि शिक्षक का प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ टीचर्स की ट्रेनिंग जरूरी है? एनालाइजिंग पीपल अचीवमेंट डेटा, एनालाइजिंग टीचर प्रोफाइल्स, आस्किंग द सुपरवाइजर्स ऑफ टीचर्स, आस्किंग टीचर्स अबाउट इट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल अफसाना जी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है मेरे लिए। सही सही बात है। क्वाशिफ रजा जी, जी हाँ ये इंग्लिश पेडागोजी है। आपको क्या लग रहा है?
डाइवर्जेंट थिंकर बनना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। ये सही जवाब होगा एनालाइजिंग पीपल अचीवमेंट डेटा, यानी आपके स्कूल में आप जिस क्लास में पढ़ाते हैं वहाँ के बच्चे जो अचीव करते हैं उनका जो अचीवमेंट डेटा होता है, जो पोर्टफोलियो होता है, उसको देखा जाता है कि एक टीचर क्लास में जो पढ़ाते हैं बच्चों ने कितना बेहतर किया है। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब यह है कि टीचर की प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम है, वहाँ के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? ताकि वहाँ से टीचिंग लर्निंग के बहुत शानदार टेक्निक को सीख के आ पाएँ और ये समझ सके कि जो बच्चा आज तक मेरी बात को नहीं समझ पाया था, मेरी टेक्निक को, मेरे थ्योरम को नहीं समझ पाया था, उसके पीछे का कारण क्या था। ये नहीं कि नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो, बाकी तो सबको समझ में आया ना, तो जिसको समझ में नहीं आया उसने क्या गुनाह किया है, उसको भी तो समझ में आना चाहिए। यानी कि प्रॉब्लम टीचर में है, तो कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम शुड कंटिन्यू। जो पब्लिक एग्जामिनेशन, जो ओपन एग्जामिनेशन होता है, ये कंटिन्यू होना चाहिए। क्यों? टीचर्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी, इट प्रमोट्स टीचिंग लर्निंग इन स्कूल, इट हैज़ ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी, इट इज़ गुड फॉर कंपैरिजन। क्या होगा इसका आंसर? बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी करें। गुड मॉर्निंग फन विथ स्टेसी। नाइन्टी 99 लोग इस वक्त लाइव हैं, आप लोग लाइक भी करते रहें, प्लीज़ शेयर भी कर दें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि नए नए उनको वीडियोस मिले हैं। आप लोग शेयर कर देना, आप लोग शेयर कर देंगे तो सबको मिल जाएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अगर सबने शेयर कर दिया होता तो आज सबके पास ये चीज़ चली गई होती, सब सीख रहे होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, जी हाँ, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। इसका सही जवाब है 2 नंबर। ये प्रमोट करता है टीचिंग लर्निंग को स्कूल में, इसलिए पब्लिक एग्जामिनेशन की जरूरत होती है। अगला सवाल, सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने पहले ही बताया था, तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है किस पे डिपेंड करता है? एक डाइवर्स क्लासरूम होता है ना, अलग अलग एज, सेक्स, कास्ट, रेस, है ना, अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड से, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, पढ़ते हैं। तो सक्सेस जो होता है वो इंक्लूसिव क्लासरूम सफल हो सकता है, इस किस पे डिपेंड है? हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कम्युनिटी सपोर्ट, एटीट्यूडिनल चेंज अमंग टीचर्स। बताइए कौन सा आंसर होगा? बहुत ध्यान से आंसर करें। थर्टी 35 का आंसर करें फटाफट। गुड मॉर्निंग हिंदी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग सबको। देखते देखते सवेरा हो गया, उम्मीद की किरण भी कुछ घंटों के बाद निकल आएगी और सबका सवेरा हो जाएगा। आप सब पास हो जाएंगे क्योंकि आप सब मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त भी जगे रहना आपके लगन और आपके निष्ठा को दिखाता है। भले ही बहुतों ने लेट से शुरू किया है, तो बात वो नहीं है, सबसे ज़रूरी ये है कि शुरू तो किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या होगा? 35 होगा ऑप्शन नंबर 4। हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक का इंक्लूसिव क्लासरूम से क्या लेना देना है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल हाई फाई है, प्रोजेक्टर है, डिजिटल बोर्ड है, तो उससे आपका इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चों का क्या लेना देना है? कम्युनिटी सपोर्ट नहीं आता है यहाँ पे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टीचर्स होते हैं ना, उनका एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि मेरे क्लास में अलग अलग उम्र, जाति, धर्म, लिंग, अलग अलग भाषाई बैकग्राउंड और अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ पे आते हैं, जिनकी लर्निंग एबिलिटीज अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस अलग है, IQ अलग है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो वहाँ मेरी जो टीचिंग स्टाइल होगी, अगर वो टीचर नहीं बदलना चाहेगा, अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करेगा उसके लिए, तो क्या होगा? कभी भी सक्सेस नहीं होगा इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। ओनली वन टीचर टीचर्स लिटिल चिल्ड्रन इन स्कूल। एक ही टीचर छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है। डू यू कंसिडर इट टू बी बेनिफिशियल? तो क्या आप मानते हैं कि एक ही टीचर अगर स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाए तो क्या ये बेनिफिशियल है? तो कह रहा है
इट इज बेनिफिशियल क्लास कस्टम, अच्छी परंपरा है। इट इज अ बोरिंग कस्टम, इट हार्म्स बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। बहुत ही क्लोज है, क्लोज क्लोज ऑप्शन है। मेरे चैनल पे जाइए काशिफ रजा जी, वहाँ आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। ये आपकी 110 नंबर वीडियो है, 2 महीने में 110 वीडियो हम लोगों ने डाल दी। आज की क्वेश्चंस देखकर तो 100% मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप लोग ये बताएं सवाल आपको कैसे लगे आज के। 50 क्वेश्चन ही दिया हूं और लगभग 175 क्वेश्चन कल आने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के 3 वीडियो में। पर सवाल क्या आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 36, ओके ठीक है। इसका आंसर होगा इट इज अ बोरिंग कस्टम। देखिए इससे किसी को हानि नहीं होती है, एक ही टीचर अगर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता है तो हानि कुछ नहीं है, लेकिन ये बच्चों के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही बोरिंग हो जाता है, बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, वैरायटी ऑफ टीचर्स होने चाहिए, लेडीज़ भी होने चाहिए, जेंट्स भी होने चाहिए। और अगर छोटे बच्चों का सवाल है तो अगर लेडीज़ हो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इससे ज़्यादा नर्सरी सेक्शन में या प्री प्राइमरी या प्राइमरी में लेडीज़ टीचर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब कितने ही प्राइमरी स्कूल देख लीजिए, वहाँ पे कई सारे टीचर्स हैं, लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है। अगला देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? क्रिएट गुड सिटीजन्स, क्रिएट पर्सन्स हु आर यूजफुल फॉर सोसाइटी, क्रिएट लर्नेड सिटीजन्स, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान सवाल है, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 37, आज के क्वेश्चंस बहुत ही उम्दा है। जी हाँ, ये वही क्वेश्चंस है जो मुझे लगते हैं कि WB टेट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। आप सब बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रिंस फैजन कह रहे हैं ललन टॉप सेट ऑफ क्वेश्चंस को जितना हो सके हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा समय लगता है आने में, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है, बहुत ही हेल्प हो जाएगी आप लोगों को, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। ठीक है, सही जवाब है ऑल द अबव, क्योंकि देखिए एजुकेशन का उद्देश्य होता है कि एक अच्छा नागरिक बनाना, ठीक है, एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार करना, एक ऐसे लोग तैयार करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, है ना, और शिक्षित नागरिक बनाना, ये सब एजुकेशन का उद्देश्य होता है। अगला सवाल है, द प्रिपरेशन स्टेज ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग मेथड इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कह रहा है कि द प्रिपरेशन स्टेज ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग मेथड, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का जो तैयारी वाला चरण होता है वो आखिर इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? टीचर से, क्लास से, स्टूडेंट से, टीचर एंड स्टूडेंट से। आसान सवाल है, आसान सवाल है, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बिल्कुल हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करें। जी हाँ, जी हाँ, 38 का थोड़ा उधर मिस हो गया था जी। इसका सही आंसर होगा टीचर एंड स्टूडेंट, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग मेथड हम जो भी बनाते हैं वो शिक्षक और बच्चे दोनों को ध्यान में रख के ही प्रिपरेशन स्टेज पे तैयार किया जाता है कि टीचर के लिए भी यूजर फ्रेंडली हो, और जाहिर सी बात है स्टूडेंट सेंटर्ड तो हो ही, चाइल्ड सेंटर्ड हो ही, बच्चों की नीड और उनके लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अगला सवाल, हाउ वुड यू गिव होमवर्क टू लिटिल चिल्ड्रन? आप बच्चों को होमवर्क कैसे देंगे? यू वुड राइट इट इन देयर डायरीज,
You would give them homework only verbally. You would dictate the homework to be done by them. You would write on the blackboard and tell children to copy it in their notebooks. सवाल का जवाब करें। जी बिल्कुल, अगर टीचर और स्टूडेंट का ऑप्शन अगर नहीं होगा तो इसका आंसर ऑफ कोर्स क्लास दे सकते हैं। क्लास को ध्यान में रख के किया जाता है, यानी कि स्टूडेंट को ध्यान में रख के किया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट होगा। ठीक है, इसका जवाब करें क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो 39 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। हम लोग बच्चों को कैसे होमवर्क दे? हम लोग ब्लैक बोर्ड पे उसे लिखेंगे और बच्चों से कहेंगे कि आप उन्हें अपने नोटबुक में क्या करें, उतार ले। इनसे उनका राइटिंग स्किल है ना बहुत ही बढ़िया होता है। WB टेट और सीटेट EVS इज सेम और नॉट? जी नहीं, WB टेट की EVS और सीटेट की EVS सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, अ मेथड टू रेक्टिफाई एन इनडिसिप्लिन स्टूडेंट। एक जो इनडिसिप्लिन जो स्टूडेंट्स होता है, जो अशिष्ट एक छात्र होता है, आखिर वो कौन सा तरीका है जो इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स को ठीक कर सकता है? मेक हिम टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, उसे स्कूल का प्रिंसिपल बना दीजिए। मेक हिम द मॉनिटर ऑफ द क्लास, पनिश हिम सीवियरली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, सभी छात्रों की उपस्थिति में उसे पनिश कीजिए। थ्रो हिम आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास से बाहर निकाल दीजिए। बताएं इसका आंसर क्या होगा, करें। फोर्टी का आंसर करें। जो लोग 2 नंबर आंसर दे रहे हैं बताएं कि 2 नंबर आंसर क्यों होगा। क्लास की मॉनिटर क्यों बना दे उसे हम? वो बच्चा तो बदमाश है, बच्चा इनडिसिप्लिन है, तो उसे मॉनिटर क्यों बनाएं? जल्दी बताएं। तब होता है रवि सिंह जी। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, मेक हिम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। क्यों? देखिए, जो एक इनडिसिप्लिन जो बच्चा होता है, जो क्लास में बदमाशी करता है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है, जब आप उसे क्लास का मॉनिटर बना देते हैं तो आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। और जैसा कहते हैं ना कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिक शक्ति के साथ अधिक जिम्मेदारी भी पैदा होती है। और ये उस बच्चे को कॉन्शस करता है, अवेयर करता है कि भाई मुझे तो क्लास का मॉनिटर बना दिया गया है, यानी अब मुझे दूसरों के द्वारा की गई बदमाशी को भी रोकना है, अपने को भी बदमाश नहीं बनने देना है, और क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन हो, इसलिए मुझे मॉनिटर बनाया गया है, तो मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। देखिए, बदमाश बच्चे को, गैर जिम्मेदार बच्चे को जब आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हैं तो उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है, जिम्मेदारी की भावना आती है, अपने आप को साबित करने के जुनून पैदा होता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो पनिश ना करे, उसको जिम्मेदारी दे, वो सुधर जाएगा। ठीक है, अगला, एन एसेंशियल कंपोनेंट इन द करिकुलम फॉर स्कूल चिल्ड्रन शुड बी। स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है, जहां तक करिकुलम का सवाल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा है, कंपोनेंट कौन सा है? लाइफ स्किल, वोकेशनल स्किल, न्यूमेरेसी स्किल, लिटरेसी स्किल। क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी करें, और 10 सवाल बचे हैं, केवल 10 सवाल बचे हैं। बिल्कुल सही बात बोला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेदारी देने से बच्चों के अंदर जिम्मेदारी की भावना आती है। ठीक है, बहुत अच्छा। बिल्कुल, चले क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करें, क्या होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है। फोर्टी वन का आंसर बहुत ध्यान से करें। सब कह रहे हैं लाइफ स्किल, अनुप्रिया कह रही है 2 नंबर वोकेशनल। अनुप्रिया, आपका आंसर 2 नंबर क्यों होगा? बस थोड़े से और सवाल।
देखिए है तो बहुत ही कंफ्यूजिंग, लाइफ स्किल भी है, वोकेशनल स्किल भी है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों के अलावा। लेकिन अगर कई मायनों में देखें तो वोकेशनल स्किल क्या होता है, एक एसेंशियल कंपोनेंट। देखिए क्या पूछा है, करिकुलम। करिकुलम क्या होता है, वट एवर अ लर्नर, अ चाइल्ड, अ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस लर्न इन द होल ईयर इन द स्कूल एनवायरमेंट इज इज करिकुलम। जहां तक करिकुलम का सवाल है तो करिकुलम में तो जो एक एसेंशियल कंपोनेंट, देखिए लाइफ स्किल भी है, इसका आंसर होना चाहिए था बोथ 1 and 2। वाई, देखिए लाइफ स्किल तो सिखाते ही हैं जिंदगी के जीते। वोकेशनल स्किल क्या होता है कि देखिए एक ऐसा स्किल जो स्कूलों में सिखाया जाता है जो आगे जाके आपको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। अलग अलग DIY, अलग अलग तरीके के डिज़ाइन करना, इंटीरियर, बहुत सारे वोकेशनल कोर्स अवेलेबल हैं जो स्कूलों में दिए जाते हैं। तो करिकुलम में जब बच्चों को वोकेशनल स्किल दिया जाता है तो आगे जाके एक बहुत कुछ उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है अपना कुछ करने की। जैसा कि दिल्ली की स्कूलों में किया जाता है जिसका नाम है दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जहां बच्चे जो है नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनते हैं, जहां बच्चे बहुत सारे वोकेशनल स्किल सीख रहे हैं, पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस को तैयार करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इस तरह की चीजें। तो अगर कई दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अप्रोप्रिएट है ये वोकेशनल स्किल। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आया होगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड इफेक्टिव बाय। जो इन सर्विस टीचर होते हैं उनकी ट्रेनिंग को बहुत प्रभावी बना सकते हैं, कैसे, यूजिंग पार्टिसिपेटरी अप्रोच, कि वो एक्टिव पार्टिसिपेट करें, मेकिंग इट रेसिडेंशियल, जहां वो रहते हैं वहीं पे लागू करें, यूजिंग ट्रेनिंग पैकेज डेवलप्ड इन एडवांस, पुटिंग फॉलो अप मैकेनिज्म प्रैक्टिस। बता इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 42। इन सर्विस टीचर का ट्रेनिंग कैन बी मेड इफेक्टिव बाय, क्या होगा इसका आंसर। न्यू वीडियो का अपडेट प्रिंस फैजन जी मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी। यस, लर्न विथ अर्न बाय गांधी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए बहुत लोग कह रहे हैं आंसर नंबर 1। आंसर नंबर क्या है, पार्टिसिपेटरी अप्रोच। मतलब टीचर से कहिए कि वो इन सर्विस ट्रेनिंग में जो है पार्टिसिपेट करे, पर पार्टिसिपेट करने से ट्रेनिंग क्या इफेक्टिव हो जाएगा, सवाल क्या है, इफेक्टिव कैसे बनाए। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, आपका ट्रेनिंग इफेक्टिव हो, इसके लिए क्या जरूरी है, अरे फॉलो अप मैकेनिज्म इन प्रैक्टिस, कि आपने जो ट्रेनिंग की है वो प्रैक्टिस में कितना प्रभावी है, इसको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है स्कूल के द्वारा, कि उस ट्रेनिंग के द्वारा एक्वायर्ड किए गए स्किल, नॉलेज और डेवलपमेंट को क्या आप स्कूल में प्रैक्टिस में लागू कर रहे हैं, एक्चुअली क्या उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जवाब है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टीचर्स मोटिवेशन एंड कमिटमेंट कैन बी एनहांस्ड बाय। टीचर की अभिप्रेरणा और उसके कमिटमेंट जो होती है उसको एनहांस का मतलब होता है इंप्रूव, उसको और बेहतर कर सकते हैं। टीचर्स की मोटिवेशन और उनके कमिटमेंट, स्कूल और छात्रों के प्रति उनकी जो कर्तव्य परायणता है, कमिटमेंट है, इसको और बेहतर कर सकते हैं। अलाउइंग देम प्राइवेट ट्यूशन, प्रोवाइडिंग इन सर्विस ट्रेनिंग, providing them professional support on the basis of monitoring results, offering them high salaries। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 तो क्या आंसर होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पर आपको एप्रोप्रिएट आंसर देना है, मोस्ट सुइटेबल आंसर देना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोवाइडिंग देम प्रोफेशनल सपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ
मॉनिटरिंग रिजल्ट। मॉनिटर करने के बाद हमें जो समझ में आता है कि टीचर कितना अच्छा या कितना बेहतर कर रहे हैं, उस मॉनिटरिंग के हिसाब से उन्हें प्रोफेशनल सपोर्ट देना। प्रोफेशनल मतलब कि आप अपने काम में और कैसे बेहतर कर सकते हैं, किस प्रोसेस से, किस मेथड से आखिर आप बच्चे को ये टेक्निक सिखा सकते हैं, है कि नहीं। चाहे वो कुछ भी हो, कैलकुलेशन हो, मैथ्स हो, इंग्लिश ग्रामर हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगला सवाल है, स्टूडेंट्स हु ब्रिंग आउट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एंड साइट द बुक्स नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द टीचर शुड बी। बच्चे मैंने टीचर के द्वारा दिया गया जो किताब से सवाल है, वहां से अगर उन सवालों के अगर अपने कोई जवाब लेकर आता है, कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन जो किताब में ऑलरेडी दिया हुआ है, साइट किया हुआ है, उससे अलग हटके कोई बच्चा अगर अपना समाधान लेके आता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। एडवाइस टू फॉलो द क्लास नोट्स टू स्कोर बेटर इन द एग्जामिनेशन, एडवाइस टू टॉक टू द टीचर आउटसाइड द क्लास। बताए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। काशिफ रजा जी, उर्दू के लिए 30 नंबर की जो क्वेश्चंस है वो मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दी थी, जिसका लिंक आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ज्वाइन कर ले। वहाँ मैंने PDF डाला था कैसे क्वेश्चंस आएंगे। उर्दू के 30 नंबर के लिए कुछ नहीं है, मैंने जो हिंदी पेडागोजी करवाई है, हिंदी पेडागोजी में 6 लेसन है, वही सेम लेसन नेपाली भाषा में है, वही 6 लेसन उर्दू भाषा में है, ठीक है। तो सेम है, सब में सेम है। जो हिंदी पेडागोजी में जो 6 लेसन है, सेम टू सेम लेसन उर्दू भाषा में क्या किया गया है? ट्रांसलेट किया गया है। वही 6 लेसन नेपाली भाषा में ट्रांसलेट किया गया है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए कि वो किताब से हटके अपना एक सॉल्यूशन लेके आता है। तो ये बच्चे की अपनी काबिलियत है, हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए। आगे, एंटी चाइल्ड लेबर लॉ 1986 क्या करता है? प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर अंटिल द एज ऑफ 14 ईयर्स, प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, prohibits child labor by putting responsibility on the employers about their education, prohibits child labor in hazardous occupations only। बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करें जल्दी। क्वेश्चन नंबर 45, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन। सभी तरह के जो बाल मजदूर होते हैं 14 साल की उम्र तक, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको बंद करना होगा, ये नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 46, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग द टीचर शुड, जब क्लास टीचिंग चल रहा होता है उस दौरान टीचर को स्टैंड इन द मिडल ऑफ द क्लासरूम, नॉट स्टैंड क्लोज टू द ब्लैक बोर्ड, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करें। अभी कुमार जी, मैथ्स पेडागोजी में क्या क्या है ये मैंने अपने चैनल पे मैथ्स पेडागोजी के क्लास में और WB टेट का जो पहला वीडियो था, नंबर 1 वीडियो इंट्रोडक्शन सिलेबस, वहां जाके देखें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 46 नंबर क्वेश्चन का? 3 नंबर, जी हाँ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लास में बच्चों के सामने खड़ा होना चाहिए ताकि बच्चों के साथ वो कनेक्ट कर सके, आई टू आई कॉन्टेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, अब 4 सवाल बचे हैं। थ्रू ग्रुप गेम्स स्टूडेंट्स लर्न। जो ग्रुप गेम होता है, एक साथ एक ग्रुप में कई सारे बच्चे खेलते हैं, इससे बच्चे क्या सीखते हैं? हाउ टू ओबे रूल्स, हाउ टू डू वर्क विथ कोऑपरेशन, हाउ टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेटेड टू देम, ऑल ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी करें, भागे नहीं, बस सिर्फ 4 सवाल बचे हैं, सिर्फ 4 सवाल बचे हैं। जुड़े रहें, लाइक करते रहें आप लोग, प्लीज शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, इसलिए लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब होगा 47। नियम को फॉलो करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीखते हैं, क्योंकि एक टीम गेम जो है पूरे टीम के सहयोग से ही जीता जाता है। और कैसे हर एक कोई जिम्मेदारी को अपने कंधे पे उठाता है ताकि एक के ऊपर जिम्मेदारी का भार ना पड़े। Who from among the following scholars had stated, इनमें से कौन है जिन्होंने कहा था कि स्पोर्ट इज द innate natural tendency of a child, कि खेल जो है एक बच्चे की एक आंतरिक प्राकृतिक टेंडेंसी, योग्यता होती है। यह बात किसने कही थी? स्पोर्ट इज द innate natural tendency of a child। स्टर्न, वेल्वेटिन, मैकडुगल, नन ने।
किसने कही थी? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करें फटाफट, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करें फटाफट। इसका सही जवाब है मैकडूगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है मैकडूगल ने कहा था स्पोर्ट इज द इननेट नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ चाइल्ड। अगला लास्ट के 2 सवाल, आज के इस 50 इंग्लिश पेडागोजी के लास्ट 2 सवाल। थ्रू द एक्सपेरिमेंट मेथड स्टूडेंट्स, जो प्रयोगात्मक जो तरीका होता है एक्सपेरिमेंट करके सीखने वाला, स्टूडेंट्स क्या करते हैं? लर्न बाय डूइंग, करके सीखते हैं। लर्न बाय ऑब्जर्विंग, अवलोकन करके सीखते हैं, देखकर इमिटेट अनुकरण करके सीखते हैं। लर्न बाय एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करके सीखते हैं, या उपरोक्त सभी। एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना। जब आप प्रयोग करते हैं, अगर आपको फिनाइल बनाना है, आप क्लास में क्लास 9 के बच्चों को फिनाइल का प्रोसेस सिखाया गया है, जब तक लैब में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, खुद नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि टीचर ने कैसा फॉलो करने के लिए कहा है, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4 नंबर जो आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। बच्चा इसमें लर्निंग बाय डूइंग करता है, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग, करके सीखता है, देख के सीखता है, खुद अनुभव करके सीखता है। आज के इस सेशन का अंतिम सवाल, You want that students should not forget whatever you teach them। आप एक टीचर हैं और आप चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी बच्चे को पढ़ाया है, बच्चा वो ना भूले। जैसे मैं भी चाहता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ये आप ना भूले, इसके लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं। तो what would you do to achieve this? तो अगर आप चाहते हैं कि आपने जो पढ़ाया है बच्चा उसे कभी ना भूले, तो इसे प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे एज अ टीचर? You would give them homework, आप उन्हें होमवर्क देंगे, आप उन्हें होमवर्क देंगे। यू टेल देम टू रिवाइज द ओल्ड सेट्स ऑफ नॉलेज गेन्ड बाय देम, आप उनसे कहेंगे कि जो आपने जो पहले पढ़ा है ना, उन सब क्या करें? उस नॉलेज को रिवाइज करें। यू वुड लेट देम यूज द नॉलेज गेन्ड इन द पास्ट अंडर न्यू सर्कमस्टेंसेस, आप क्या करेंगे? बच्चों ने जो प्रीवियस नॉलेज जो इस्तेमाल किया था, जो पहले जो पढ़ा था, उस नॉलेज को, प्रायर नॉलेज को अभी करंट सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे, या ऑल ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करें। लास्ट सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, लास्ट सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, जल्दी से इसका आंसर करें, फिर हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। बताएं क्या होगा? बिल्कुल बोले, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आप उन्हें होमवर्क देंगे, आप उन्हें प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करने के लिए बोलेंगे, प्रीवियस नॉलेज को करंट सिचुएशन में कैसे रिलेट करता है उसको इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे सारा। तो ये था, तो देखा आपने, ये था आज हम लोग का इंग्लिश पेडागोजी के 50 बहुत ही शानदार सवाल, जो मुझे लगता है कि बहुत ही रिसर्च करके आप लोगों के सामने लाए गए हैं। और लगभग 250 सवाल हैं। पहली वीडियो मैंने आज दे दी, कल दिन में ही लगभग 3 वीडियो आपको और मिल जाएगी। पेडागोजी की पूरी मैराथन कल खत्म हो जाएगी। कल 150 क्वेश्चन का सेट नंबर 2 WB टेट स्पेशल, सी टेट नहीं, WB टेट के लिए तैयार किया गया 150 क्वेश्चन का एक सेट मेरे द्वारा कराया जाएगा, और शाम को रतन सर के द्वारा 150 क्वेश्चन का एक और सेट करवाया जाएगा। तो लगभग 5 वीडियो कल आपको मिल जाएंगी। परसों आप लोग को मैथ्स पेडागोजी की मैराथन और EVS के 350 क्वेश्चन का शानदार वेस्ट बंगाल WB टेट के लिए सवाल आपको मिलेंगे, जो बहुत ही बेहतरीन है। वो सेशन आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए अंत में जाते वक्त और गुड नाइट कहने से पहले आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, व्हेन अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन in a class, he can be a fool for 5 minutes, but a student who do not ask a question in the class remain fool forever। एक बच्चा जो क्लास में एक सवाल पूछता है, ठीक है, सवाल पूछता है, 5 मिनट के लिए वो बेवकूफ हो सकता है, उसके बाद उसको पूरा ज्ञान मिल जाएगा और उसके सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चा क्लास में सवाल ही कभी नहीं पूछता, वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख बना रहता है। तो मूर्ख ना बने, यही फर्क है। नॉलेज का मतलब होता है कि आपके पास सारे सवालों का जवाब है,
लेकिन इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जो सही सवाल पूछना जानता हो। ठीक है, इसी के साथ आप सबको गुड नाइट, बहुत बहुत थैंक्स मुझसे जुड़ने के लिए। कल आप लोगों को दोबारा मुलाकात होगी, तब तक